नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो मैंने आपकी एक नई सीरीज़ शुरू कर रखी थी उत्तराखंड के जो PYQs है इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज, ठीक है। तो इसका आज डे है 3, यहाँ पे थर्ड हम लेक्चर। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग सबकी डिमांड थी कि एक दिन में 2 से 3 चैप्टर कवर कराओ, इसलिए आज मैं 2 चैप्टर लेके आया हूँ। एक है जलवायु एवं मिट्टी और दूसरी है प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीव, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 से 3 चैप्टर आप कवर करने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिए, यहाँ से एग्जाम में आपको ये वन्य जीव और वन्य प्राकृतिक वनस्पति इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड के अगर 40 क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहते हैं, ठीक है। आप सबको पता है भौगोलिक क्वेश्चन होते हैं, वन्य जीव के बारे में पूछता है, कॉर्बेट वगैरह के बाद पूछता है जितने, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखिए, पहले हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जलवायु और मिट्टी के इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे इसके अगले चैप्टर के बारे में, ठीक है। क्योंकि मैं थंबनेल पहले बना दिए थे, इसलिए यहाँ पे 3rd चैप्टर ये था, तो 3rd और 4th को मैंने मर्ज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक बार उत्तराखंड का। देखिए, जलवायु मिट्टी, जलवायु मानचित्र कोपन के अनुसार, यहाँ पे अगर कोपन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कोपन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जलवायु दिखाई हुई है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। देखिए क्या दिया हुआ है, टुंड्रा। अब टुंड्रा प्रदेश इसमें से कौन सा है, जो आपका ये रीजन दिख रहा है, ठीक है। ये आपका टुंड्रा रीजन है उत्तराखंड में। पूरा उत्तराखंड का मैप है, आप देखिए पूरा ये, ठीक है। इधर आपका नेपाल हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, इधर इधर भी यूपी हो जाएगा, आपका यहाँ हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तिब्बत हो जाएगा। DPH देखिए, कोपन के अकॉर्डिंग 7 जलवायु आपने पढ़े होंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार देख लेना, जो वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो है, देखिए जो ET होता है, ET बता दूँ आपको, ET तो उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का जो पार्ट होता है वो ET के अंतर्गत कोपन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो CWB, ठीक है। अब देखिए जो ये आपका ब्लैंक है, ये वाला, ये CWD है, ठीक है। और उपोष्ण कटिबंधीय CWA आपका जो डॉटेड लाइन है, ये वाला क्वेश्चन पूछता है। देखिए कि जो आप तराई रीजन है आपका, वो किसके अंदर आता है, तो वो उपोष्ण कटिबंधीय के अंदर आता है। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इससे आपको एक समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखिए इसके बाद दिया हुआ है, अब यहाँ पे पर्वतीय मृदा, तरसरी मृदा, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये उत्तराखंड का जो मैप है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो पर्वतीय मृदा है, देखिए ये वाली ऊपर वाली रीजन वाली, ये आपका पर्वतीय मृदा है। इसके बाद टर्सरी मृदा की बात करेगा, जो दून वाला ही गया, देखिए ये टर्सरी मृदा के अंतर्गत ये वाला पार्ट है। और फिर आता है भाबर मृदा, और आपका ये जो ब्लैक वो दिख रहे हैं, ये आपकी भाबर है, और ये वाला आपका तराई रीजन है, ठीक है। तो ये तो आपको सबको क्लियर होगा, बट मैंने एक बार आपको ये दिखा दिया क्योंकि आप आगे इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्याय निधि की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली क्वेश्चन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1906 को क्या हो जाएगा आपका, 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। तो वर्ष 1906 में उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहर न्याय निधि की स्थापना नैनीताल जिले में की गई थी। तराई भाबर क्षेत्र शिवालिक पर्वत के तलों व स्थित दलदली उपजाऊ भूमि है। इस क्षेत्र में थारू व बुक्सा जनजाति निवास करती है, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर पट्टी है, ठीक है। तो पट्टी कहा जाता है में कौन सी जलवायु विद्यमान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका अभी मैंने आपको दिखाया था मैप में, उपोष्ण, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल जैसे कहते हैं, तो उपोष्ण यहाँ पे जलवायु पाई जाती है कहाँ पे, कोटद्वार, रामनगर और टनकपुर वाले जो पट्टी बेल्ट है, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर पेटी में उपोष्ण जलवायु दशाएं विद्यमान है। डॉक्टर SP खरक्वाल ने ऊंचाई, तापमान, वनस्पतियों के आधार पर राज्य को 6 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। उनके अनुसार उपोष्ण जलवायु 900 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र भाबर, तराई व दून है, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना, उपोष्ण जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है, भाबर में, तराई में और दून में, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, जलवायु उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया हुआ है, ये आपकी उपोष्ण जलवायु, ठीक है। भाबर पेटी तराई क्षेत्र के उत्तरवत तथा शिवालिक क्रम की पहाड़ियों के दक्षिण 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पश्चिम भाग में इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है। इस क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकर, पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है, ठीक है। इसमें उपोष्ण जलवायु है, ठीक है। चौथा है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः मृदा pH मान कितना है। अब किसकी बात कर रहा है, पर्वतीय क्षेत्र की pH मृदा की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो ये मिलती है 5.5 से 6.5 के बीच में, ठीक है, pH जो है। देखिए उत्तराखंड के 8 पहाड़ी जिलों अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, देहरादून तक पर्वतीय मृदा फैली हुई है। इसका रंग भूरे से धूसर भूरा है। यह अल्प अम्लीय से उदासीन होती है तथा साधारणतः चूना रहित होती है, ठीक है। इसका pH 5.5 से 6.5 के मध्य रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अगला है, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सी मिट्टी होती है आपकी, तराई मिट्टी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उत्तराखंड में राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु तराई मिट्टी उपयुक्त है। उत्तराखंड में तराई मिट्टी देहरादून से उधमसिंह नगर तक फैली हुई है। यह मिट्टी बारीक कणों से बनी होती है और यह समतल दलदली नम और उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराई वाला, भाबर वाला, बाहरी हिमालय या लघु हिमालय। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाहरी हिमालय। क्या हो जाएगा आपका, बाहरी हिमालय हो जाएगा, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तराखंड के बाहरी हिमालय क्षेत्र वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। उत्तराखंड में वर्षा का विवरण इस प्रकार है। देखिए सबसे कम वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर बृहत हिमालय के ऊपरी व ऊपरी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में होती है, इसको भी याद रखना। कम वर्षा 80 से 120 मध्य हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। अधिक वर्षा 120 से 200 के आसपास दून तथा मध्य हिमालय के दक्षिण ढालों व नदी घाटियों में। और अधिकतम वर्षा जो होती है वो होती है आपकी शिवालिक, भाबर एवं तराई क्षेत्र में, बाकी जो कि बाहरी हिमालय, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तराखंड के वर्षा ऋतु में बसगाल और चौमास कहा जाता है। चौमास आपको पता, अभी चौमास का टाइम चल गया है, ठीक है। चौमास मतलब अब जब मानसून आ गया है चौमास कहते हैं, याद रखना, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। चैप्टर कम क्वेश्चन थे इसमें, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, देखिए प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसी के रिलेटेड है, इसलिए मैंने दो चैप्टर को यहाँ मर्ज कर दिया है, क्योंकि पहले मैं अलग अलग करवा रहा था, बट आप लोगों ने बोला कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन कराओ, तो 2 चैप्टर कवर कर रहा हूँ, इसलिए आप सेकंड चैप्टर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कौन सा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव, ठीक है। चैप्टर आपका 4th रहेगा, बट ये वीडियो आपकी 3rd है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखिए प्राकृतिक वनस्पतियाँ वन्यजीव के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वनों के प्रकार दिए हुए हैं, ऊंचाई दी हुई है, क्षेत्र दिया हुआ है और वनस्पति दी हुई है, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जो फर्स्ट है आपका उपोष्ण कटिबंधीय वन है, ठीक है। इनकी ऊंचाई होती है, कहाँ पे पाए जाते हैं, 750 मीटर से। अब ये 750 जो मीटर कह रहा हूँ, आप लोगों को जिसको नहीं पता है बताऊँ कि जो समुद्र तल से हम ऊंचाई क्या करते हैं, समुद्र तल से जो ऊंचाई हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 750 से लेकर 1200 मीटर की ऊंचाई, मतलब जब उत्तराखंड क्या है स्टार्ट होता है, मतलब पहाड़ ऊपर को, ठीक है, नॉर्थ साइड को ऐसे, तो इसकी ऊंचाई वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो उत्तराखंड का पूरा उप हिमालय जो क्षेत्र होता है, इसी का क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड में 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा उत्तराखंड का क्षेत्र पाया जाता है, तो उप हिमालय, ये भी याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, कंजू, सैमल, हल्दू, खैर अब हल्द्वानी वगैरह जो हल्दू वगैरह पेड़ होते हैं वो इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको याद रखना। बांस और साल वगैरह यहाँ पे प्रमुख वृक्ष हैं इसके, ठीक है। अब बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। अब ये होते हैं जो 1500 मीटर के कम, जो मतलब 1500 मीटर की जो ऊंचाई है उसके आसपास के जो वन रहेंगे उनको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन कहते हैं, जहाँ वर्षा कम होती है, ठीक है। यहाँ पे होते हैं ढाक होता है, सैमल होता है, गुलर होता है, जामुन और बेर होते हैं, ठीक है। अगला है उष्ण कटिबंधीय आंध्र पतझर वन। अब ये 1500 मीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं, 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई। इनको ये शिवालिक श्रेणियों का तथा दून घाटियाँ, जो आपके शिवालिक वाला एरिया है और दून है, उसकी जो हाइट है वो वहाँ पे जो वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय आंध्र पतझर वन, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे सागौन होता है, सहतूत होता है, प्लास होता है, अंजन होता है, बहेड़ा, बांस और साल होता है, ठीक है। अब आते हैं हम पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो अब आ गए हम कोणधारी वन, 900 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई पर। ये उष्ण कटिबंधी तथा शीतोष्ण कटिबंधी, अब देखिए 2 हैं, ये उष्ण कटिबंधी भी हैं और शीतोष्ण कटिबंधी भी हैं, ठीक है। इनको कोणधारी वन पाए जाते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे चीड़, अब देखिए जो चीड़ होता है आपका, ठीक है, सल्ला कहते हैं पहाड़ी में, ठीक है, चीड़ को, तो वो वृक्ष यहाँ पे मिलता है, जिसको पिरोल वगैरह अभी न्यूज में भी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी, चीड़ कहाँ पे मिलता है, क्योंकि आगजनी बहुत ज़्यादा हो रही है, साथ ही साथ अभी पिरोल लाओ पैसा कमाओ स्कीम भी गवर्नमेंट चलाई जा रही है, इसलिए क्योंकि आग से बचने, क्योंकि जल्दी जल जाता है, आपको पता है, जो पहाड़ों में रहते हैं उनको पता है इसके बारे में, तो याद रखना कोणधारी वन के अंतर्गत आता है चीड़। क्वेश्चन पूछेगा और हाइट पूछेगा तो 900 से 1800 मीटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ बार बार यहाँ पे, भूलना मत इसको। चलिए अगला है पर्वतीय शीतोष्ण वन, ठीक है, 1800 से लेकर 2700 मीटर तक। ये ऊपरी क्षेत्रों में, जो उत्तराखंड का ऊपरी क्षेत्र है, ठीक है, शिवालिक से ऊपर को, स्प्रूस, सिल्वर, फर, देवदार, साइप्रस, अब देवदार वगैरह यहाँ पे मिलता है, ठीक है, पॉपुलर का, बर्च तथा नीली चीड़। आगे बढ़ते हैं। अल्प, देखिए 8 भागों में डिवाइड किया, ठीक है, इनको याद रखना, ये भी 8 भागों में डिवाइड कर रखा है। उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन, 2700 मीटर से अधिक तक, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, सिल्वर, फर, ब्लू पाइन, स्पेस, देवदार, बर्च, बुरांस तथा कप्पालूटास, ठीक है। अगला है अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान, 3000 से 3600 मीटर, बहुत हाइट पे। यह क्षेत्र वृक्ष रेखा के ऊपर पाई जाती है। जूनियर विलो, रिप्स तथा घास, बुग्याल, पयार जो मीलो आपके मिलते हैं इसी एरिया में मिलते हैं, ठीक है। उसका आता है आपका पूरा ऊपर जहाँ पे बर्फ गिरती है, लास्ट वाला उत्तराखंड का टुंडा वनस्पति तुल्य, ठीक है, 3600 मीटर से 4800 मीटर, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा वृक्ष रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र, घास, काई और लीचेन, यहाँ पेड़ वगैरह कम मिलते हैं, ज़्यादा घास टाइप की मिलती है,
ठीक है, आई वो आपको एक क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहले एक बार मैप को देख लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व, देखिए आप नंदा चमोली के अंदर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तथा जयमंडल अगार, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरकाशी के अंदर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हरिद्वार के अंदर आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून तीनों के बीच में पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, और नैनीताल के अंदर आपका यहाँ पे रामनगर के अंदर क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस मैप को भी एक बार देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट मैप है दोनों। वन्य जीव एवं देखिए वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय वन्य संसाधन। देखिए पहले हम पिथौरागढ़ में आते हैं। अस्कोट वन्य जीव विहार है पिथौरागढ़ में। ठीक है, उसके बाद अल्मोड़ा के अंदर विंसर है, विंसर वन्य जीव विहार। अब यहीं पे विंसर में जंगल में आग भी लगी थी अभी। पौड़ी गढ़वाल में देखिए सोना कहाँ की है, पौड़ी की है। कहाँ की है सोना, सोनादि वन्य, याद करने की ट्रिक है। ठीक है, सोना कहाँ से है, पौड़ी से है। चंपावत हो गया। अब देखिए नंदौर आपका चंपावत और नैनीताल के अंतर्गत आता है। ठीक है, उधमसिंह नगर में आपका ये का है IIM। ठीक है, 2011 में जो बना था आपका IIM, इसको याद करने की ट्रिक है 2011, जो II है 11 मान लो इसको। ठीक है, ट्रिक बनाई है मैंने, इसको याद रखना। हरिद्वार में झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व और रायाजी वन्य जीव विहार। ठीक है, देहरादून के अंतर्गत देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संसाधन, वन्य अनुसंधान संस्थान, आसन बैराज और मसूरी वन्य जीव विहार, और उत्तरकाशी के अंतर्गत गोविंद पशु विहार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे चिपको आंदोलन के रिलेटेड है। ठीक है, गौरा देवी याद रखना, रैणी गांव। उत्तराखंड में रैणी गांव चिपको आंदोलन के शुरुआत के लिए जाना जाता है। रैणी गांव में पेड़ों को काटे जाने के विरोध में गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन हुआ था, जिसमें गौरा देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया था। यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ पे, ये भी मैंने करवाया था अस्कोट। ठीक है, मैप में ही, तो आपका कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो अस्कोट वन्यजीव विहार वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। इस अभ्यारण्य में काले भालू, देखिए कस्तूरी हिरण और थरल चाइल आदि मिलते हैं। 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, कहाँ पे आपका, उत्तरकाशी में है। यह राष्ट्रीय उद्यान 1989 में स्थापित है और 1390 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख वन्य जीवों में हिम तेंदुआ मिलता है, हिमालय भालू, कस्तूरी मृग, भरल और मोनाल, कोकलास, स्नोकॉक। ठीक है, चौथा है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के पाए जाते हैं, देवदार के, यूकेलिप्टस के, चीड़ के या फिर स्कूर के। ये मिलते हैं आपकी चीड़ के मिलते हैं, किसके मिलते हैं, चीड़ के मिलते हैं। अभी मैंने ये करवा भी दिया है, चीड़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पिरूल वगैरह अभी न्यूज में है तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगजनी बहुत ज़्यादा हुई है। तो उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक वृक्ष चीड़ की प्रजाति के पाए जाते हैं। चीड़ के वृक्ष कोणधारी वन और पर्वतीय शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। कोणधारी वन में चीड़ के लगभग 900 से 1800 मीटर ऊंचाई तक पर्वतीय शीतोष्ण वन के निचले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है, ये होता है आपका धुनेर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के धुनेर नामक औषधि पौधे से प्राप्त होता है। वर्ष 1992 के अंत में FDA, ठीक है, FDA मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, द्वारा टैक्सोल को कैंसर इलाज के लिए अनुमोदित कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है। ये कब की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1972 में की गई थी। कब की थी, 1972 में की गई थी। ठीक है, तो कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु 1972 ईस्वी में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केदारनाथ में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना, क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे है, तो केदारनाथ में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। यह 967.2 वर्ग किमी में फैला है। इसके बाद 1986 में अस्कोट कस्तूरी मृग विहार की स्थापना पिथौरागढ़ में की गई। देखिए 1972 में आपका केदारनाथ कस्तूरी मृग की स्थापना की गई है और 1996 में की गई है आपकी अस्कोट कस्तूरी मृग विहार, जो कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और कस्तूरी मृग उत्तराखंड का क्या है, राजकीय पशु है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत से बच्चे इसमें क्या है कि यूपी से देख रहे हैं, राजस्थान से देख रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि राजस्थान के बच्चे भी कहाँ कमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा मैं डिटेल में इसलिए कह रहा हूँ कि उनको पता चले, क्योंकि वो PCS हर कोई देता है। ठीक है, चलिए सातवां है, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है आपके, चमोली। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड में चमोली जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य पाए जाते हैं। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 60 वन्यजीव विहार और 4 संरक्षित क्षेत्र हैं। याद रखना 6, 7, 4,
ठीक है। एक बायोस्फीयर रिजर्व चमोली जनपद में पाए जाने वाले प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है। देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 3 जगह है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, इसको भी याद रखना, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। चलिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका? चमोली में है। 8वां है उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। किसकी बात कर रहा है? पर्वतीय शीतोष्ण वनों का यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 1800 से लेकर 27 मीटर तक की मध्य पाया जाता है पर्वतीय शीतोष्ण वन। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए, तो उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार 1800 से 2700 मीटर तक पाया जाता है। इन वनों के निचले भागों में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। स्प्रूस, सिल्वर, फर, देवदार तथा साइप्रस ऊंचाई पर उगते हैं। पॉपुलर, बर्थ, नीली चीड़ के वृक्ष भी इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। कौन चुना गया था? पी बिडम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, तो 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का अध्यक्ष तत्कालीन आयुक्त पी बिडम को चुना गया था। समिति द्वारा यह सुझाया गया कि निजी नाप भूमि से लगी हुई समस्त सरकारी भूमि को वन विभाग के नियंत्रण में हटा लिया गया जाए। ठीक है, 10वां है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से है? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो उत्तराखंड में 2 विश्व धरोहर स्थल हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और वैली ऑफ फ्लावर्स। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में, फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। अब क्वेश्चन पूछेगा यूनेस्को विश्व धरोहर डे कब होता है? ठीक है, तो 18 अप्रैल होता है, याद रखना। ठीक है, 11वां है उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आप। ठीक है, तो हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन की बात कर रहा है, तो ये हैं आपके डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन हैस्को, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हैस्को कहते हैं। ठीक है, संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, इनको पद्मश्री मिला हुआ है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने 1983 में इस संगठन का निर्माण किया था। 12वां है उत्तराखंड में नंदौर अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ पे है आपका? नैनीताल में है और चंपावत में है। ठीक है, इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उत्तराखंड में नंदौर अभ्यारण्य नैनीताल जिले में स्थित है। उत्तराखंड का यह अभ्यारण्य 2012 में स्थापित किया गया है, जो हल्द्वानी वन प्रभाग, गोला और शारदा नदियों के मध्य फैला हुआ है। ठीक है, 13वां है मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? औली, चोपता, फूलों की घाटी, क्या कहाँ पे है? देखिए, यह है आपका वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, चमोली के अंतर्गत। तो मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां मुझे सहायता मिलती है, और यह फूलों की घाटी में अंकित है। ठीक है, 14वां है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में हुई थी, इंपॉर्टेंट 1983। ठीक है, तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना श्री राजगोपालचारी के नाम पर वर्ष 1983 में की गई थी। यह पार्क देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जनपदों में स्थित है। इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, 15वां है सोना नदी। अभी देखो, मैंने अभी याद भी करवाया था, सोना नदी अभ्यारण्य कहाँ पे है? सोना कहाँ से है? पौड़ी से है। ठीक है, तो ए हो गया राइट। तो वर्ष 1987 में स्थापित और लगभग 301 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला सोना नदी वन अभ्यारण्य उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। यहाँ के वन्य जीवों में हाथी, चीतल, घड़ियाल आदि प्रमुख है। ठीक है, 16वां है फ्रॉम द फॉलोइंग द लार्जेस्ट सेंचुरी ऑफ द उत्तराखंड इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये कह रहा है कि जो उत्तराखंड में जो अभ्यारण्य है उसमें एरिया वाइज कौन सबसे बड़ा है? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, क्षेत्रफल में दृष्टि से उत्तराखंड सबसे बड़ा अभ्यारण्य कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, तो गोविंद पशु विहार 558, 958, केदारनाथ पशु विहार 975, कॉर्बेट नेशनल पार्क 1288, नंदा देवी पशु विहार 630। 17वां है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? अब किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे वन क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए, वन क्षेत्र जो है आपका, ये है आपका चंपावत। देखिए, चंपावत एरिया वाइज सबसे छोटा है। ठीक है, अगर उत्तराखंड में पूछेगा तो सबसे बड़ा आपका चमोली है। बट यहाँ पे कह रहा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र, अब जितने यहाँ पे 4 दिए हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किसका है? चंपावत का है। तो दिए गए विकल्पों में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र चंपावत जिले में है, लगभग 69.40, जबकि टिहरी गढ़वाल 56.73%, नैनीताल 71.55% और बागेश्वर 56.31%। ठीक है, ये क्वेश्चन अपडेटेड मतलब
अब नैनीताल ऑप्शन में नहीं है इसलिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको याद रखना। या बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे सर नैनीताल आप 71 बता रहे हैं और ऊपर आप चंपावत कह रहे हैं। देखिए ऑप्शन में चमोली नैनीताल नहीं है, इसलिए मैंने इन चारों में से बात कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित कहा जाता है, इनको याद रखना। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक तो डायरेक्ट पूछता है कि कौन सबसे बड़ा, एक कहता है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन है, ठीक है। चलिए, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है, ठीक है, ये कौन जाएगा, उत्तरकाशी में केंद्र स्थित है। कहाँ पे, लेपर्ड, फर्स्ट स्नो लेपर्ड। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पीसीएस में, आई थिंक पूछा गया था उत्तराखंड के, ठीक है, 2022 में। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तरकाशी में भैरव घाटी की लंका नामक स्थान पर किया जाना प्रस्तावित है, मतलब हो गया, बन गया, ठीक है। यह देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। 19वां है, 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की गई थी आपकी ग्वालदम से। कहाँ से, ग्वालदम से, ठीक है। तो देखिए 1995 में कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन चमोली के ग्वालदम से शुरू की थी। यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। इसके तहत गढ़वाल के किसी गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय दूल्हा दुल्हन गांव के लिए एक निश्चित स्थान पर ले जाकर फलदार पौधा लगाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसी को ही आपके कनाडा ने भी इसको क्या किया है, फॉलो किया है, ठीक है, इस स्कीम को। 20वां है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन है। तो ये है आपकी गौरा देवी, ठीक है। देखिए बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, मतलब पहले उत्तर प्रदेश का भाग था, कि किसानों ने वृक्षों की कटाई पर विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। 21वां है, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत, देखिए अभी देखा जाए तो रिसेंट आपने वन जो रिपोर्ट आई हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग देखना इसको कि कितना वन क्षेत्र है, ठीक है। देखिए वन रिपोर्ट करना जरूरी है। 2022 में वन रिपोर्ट आई थी, 17वीं वन रिपोर्ट, तो इसको देखना, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वहाँ पे लिख दिया होगा 17वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछ लेगा, ठीक है। तो भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड वनों की क्षेत्रफल 24,305 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई 24,000 था नहीं, इसलिए, ठीक है। चलिए, और राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र 40 पॉइंट इतना है। और अगर भारत के पास क्या पहुंचा है, जो वन नीति जो 1988 की आई थी उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि 33% भाग में वन होना चाहिए भारत में, ठीक है। चलिए, 22वां है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। देखिए किसकी बात कर, वन जिले का कह रहा है, ठीक है। तो नैनीताल ऑप्शन में टिक करना आप लोग। देखिए 70% है किसका, नैनीताल का, उत्तरकाशी 38%, चमोली का 33% और पौड़ी गढ़वाल का 63%। देखिए एक परसेंटेज अलग होता है, एक एरिया अलग होता है, इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कह रहा है कि कौन सुमिलित नहीं है, ठीक है। देखिए वन्यजीव विहार सातपुर का जनपद दिया हुआ है। अब गोविंद विहार उत्तरकाशी है, ये सही है आपका। अस्कोट पिथौरागढ़ में, ये भी सही है आपका। विंसर आपका अल्मोड़ा में, ये भी सही है। पोसोना कहाँ से थी, पौड़ी से थी ना। देखिए ऐसे टिक बनती हैं, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ये पूछा गया था कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है, सोना नदी आपका पौड़ी गढ़वाल राइट हो जाएगा, ठीक है। 24वां है, 1869 ईस्वी में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक कौन था। तो नॉर्मन गिल, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो 1906 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना थी। चौबरिया उद्यान की स्थापना, चौबटिया होगा, 1869 ईस्वी में हुई थी। 1869 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना रानीखेत में की गई और भारतीय गर्मियों से बचने के लिए हिल स्टेशन के रूप में इस नगर को प्रयोग करते थे। मुक्तसर वगैरह भी इसलिए भी फेमस किया गया था क्योंकि यहाँ पे ठंडा होता था, ठीक है। फूलों की घाटी की उत्तराखंड किस जिले में है, आप सबको पता है, आपका चमोली में है। तो जोशीमठ से 18 किलोमीटर की दूरी पर घाट बद्रीनाथ मार्ग में निकट नर और गंधमादन पर्वत के बीच करीब 10 मील लंबी और 2 मील चौड़ी अद्भुत प्राकृतिक सुषमा वाली फूलों की घाटी स्थित है। यह विविध वन्य पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। सन 1931 में फ्रैंक एस स्मिथ ने वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक में यहाँ का वर्णन किया है। 6 नवंबर 1982 को केंद्र सरकार ने इसके राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया, कब, 1982 में, ठीक है। अगला है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क उत्तरांचल में उत्तराखंड कौन सा है आपका। तो ये है जिम कॉर्बेट। ये भारत का ही नहीं, एशिया का पहला है, ठीक है, एशिया, याद रखना। तो देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण एशिया का ही राष्ट्रीय, मतलब पहला है, ठीक है। इसको एक्सपेंस को देखना। 1935 में राज्य में तत्कालीन गवर्नर सर हेनली थे, इनके नाम पे हेरी नेशनल पार्क किया गया और 1952 में इसका नाम रामगंगा किया गया। फिर बाद में 1997 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था, ठीक है। 27वां है,
राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसके लिए है? राजा जी की बात कर रहे हैं, हरिद्वार वाला, ठीक है। तो एशियाई हाथी के लिए, किसके लिए? एशियाई हाथी के लिए। तो उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल जिलों के लगभग 820 वर्ग क्षेत्र में राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1983 में की गई थी। यह पार्क एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है, ठीक है। 28वां है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? ठीक है, चारा कौन प्रदान करता है यहाँ पे? बांज करता है। क्या करता है? आपका बांज करता है, ठीक है। तो उत्तरांचल की पहाड़ियों में पाए जाने वाला बांज वृक्ष चारा प्रदान करने वाला है। यह शीतोष्ण जलवायु में पाया जाने वाला वृक्ष है। उत्तराखंड के बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं: सफ़ेद बांज, हरा बांज, भूरा बांज और प्लोपॉट और रियांज। सफ़ेद बांज उत्तरांचल के पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। अगला है, हिमालय में मोनाल पक्षी जिन ऊंचाइयों के भीतर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका 8000 से लेकर 14000 फीट की बात कर रहा है, ठीक है। मीटर मत कर देना यहाँ पे। देखिए, तो हिमालय के मयूर नाम से प्रसिद्ध मोनाल पक्षी को उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य पक्षी घोषित किया गया है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोरस इम्पेंजिस है, लोपोफोरस, ठीक है। यह पक्षी लगभग संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है? देखिए, कान्हा ये नहीं है, दुधवा ये भी नहीं है, रणथंभौर ये राजस्थान में आपका, कॉर्बेट आपका ये है, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, दुधवा आपका उत्तर प्रदेश और कान्हा आपको पता ही होगा, ठीक है। कुनो भी याद रखना, कुनो नेशनल पार्क, क्योंकि कुनो में अभी एमपी के अंदर जो एसी अफ्रीका से चीते वगैरह आए हैं वो यहीं पे आए हुए हैं, ठीक है। इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो कुनो है आपका एमपी में है, कुनो भी, ठीक है। कान्हा, कुनो ये सब वहीं पे हैं। दुधवा यूपी में और रणथंभौर राजस्थान बता दिया मैंने, ठीक है। उत्तरांचल में किंचुला खर्क है, कि काचुला खर्क बोलेगा, तो ये एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है, आप सबको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। कस्तूरी मृग प्रकृति में सुंदरतम जीवों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। यह जीव अब केवल उत्तराखंड में चमोली उत्तरकाशी पृथ्वी जनपद में पाया जाता है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1972 में केदारनाथ वन्य और साथ में कांचवा घर कस्तूरी मृग प्रजनन की स्थापना की थी, ठीक है। उत्तराखंड का सकल वन क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो जाएगा 34,300 वर्ग किलोमीटर, हेक्टेयर, सॉरी नॉट वर्ग किलोमीटर, हेक्टेयर में, ठीक है। तो ये आप देखना, वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछेगा, तो इसको याद रख लेना, ठीक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा, ये मिर्च के लिए है, मिर्च का पौधा उगाया था, इसको याद रखना, ठीक है। तो अल्मोड़ा के पक्षी खोला निवासी किशन चंद्र जोशी ने 1985 में 660 सेंटीमीटर ऊंचा मिर्च का एक पौधा उगाया था। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस मिर्च की ऊंचाई 660 मीटर और चौड़ाई इतनी सेंटीमीटर थी और फैलाव था 250 सेंटीमीटर, ठीक है। किशन चंद्र जोशी जी का नाम याद रखना, ठीक है। लीसा प्राप्त होता है, लीसा किससे प्राप्त होता है? आपका चीड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो लीसा चीड़ से वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। इससे बिरोजा और तारपी बनाया जाता है। इसलिए देखा, आपने देखा होगा जो जंगल जलते हैं ना, क्योंकि ये तारपी होता है, ये जलता है, लीसा होता है ना, ये जलने का काम करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो पेट्रोल से जैसे मान लो जल जलता है, ठीक है। जो वर्निश, रंग रोमर, बूट आदि पॉलिश के लिए उपयुक्त होता है। उत्तरांचल में जड़ी बूटियों के प्राप्त होने वाली किस्में कितनी है? लगभग 500 के आसपास, ठीक है। तो उत्तरांचल की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता वनस्पतिक विविधता है। आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता, रामायण व आदि ग्रंथों में इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। उत्तराखंड में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए से आकी गई है। जैसे बुरांस के फूल को पीसकर पेचिस में इस्तेमाल किया जाता है, इसी प्रकार किल्मोड़ा को पीलिया में, घोड़वच को अतिसार में, मरोड़ फली को सर्व मुझे सांप वगैरह काट लेता है तो उसमें, और चिरायता को ज्वर में प्रयोग किया था। और आपने देखा होगा कीड़ा जड़ी वगैरह भी जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगला है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं? ये है आपकी 24 प्रजातियां, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार रिपीटेड होते हैं। तो आपके यहाँ पे देखिए, राज्य पुष्प घोषित किया गया है ब्रह्मकमल को। एक बारहमासी पौधा है और उच्च मध्य हिमालय में पाए जाने वाला ब्रह्मकमल वनस्पति विज्ञान के एस्टेरिस कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबेलेटा है। उत्तरांचल में ब्रह्मकमल की 24 व पूरे विश्व में 10 प्रजाति। अब देखिए, पूरे भारत में, सॉरी पूरे विश्व में 2 10 है और उत्तराखंड में 24 प्रजाति मिल रही है, ठीक है। इसकी जड़ों से औषधि गुण होते हैं। राज्य पक्षी मोना का प्रिय आहार क्या है? ये आपको पता है, आलू खाता है ज़्यादा, ठीक है, आलू खत्म कर देता है खेतों में। तो उच्च हिमालयी क्षेत्र में रहने वाला पक्षी मोनाल या हिमालयी मोना, जिसको लोपोफोरस इम्पेंजेनस विश्व के सुंदरतम पक्षियों में से एक है। यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? नेपाल का है। तथा हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। अब देखिए, हिमाचल का भी राज्य पक्षी है, ठीक है, साथ में उत्तराखंड का तो है ही। इसका भोजन कंदमूल, फल, आलू, तने, फल फूलों से बीज तथा कीड़े मकोड़े होते हैं। अगला है, चिपको आंदोलन 1974 में रेडी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला का नाम गौरा देवी था। इसको आधा नहीं देखना है, आगे बढ़ते रहो, ठीक है।
उत्तरांचल में वृक्ष मानव के नाम से किसको उत्तराखंड के वृक्ष मानव के कहाँ कह रहा है, ठीक है। तो कौन थे, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी, ठीक है। तो उत्तराखंड के विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे वृक्षारोपण के कार्य में 1949 ईस्वी में लगे थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड में कूली बिगाड़ प्रथा और जमींदारी उन्मूलन के विरुद्ध अग्रणी लड़ाई लड़ी थी। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1957 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया, ठीक है। देख लेना इसको एक बार। चलिए आगे है, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है, किसकी बात कर रहा है, खैर की बात कर रहा है। तो ये है आपका सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो उपोष्ण कटिबंधीय वनों का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका एक बार एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, खैर उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है, प्रायः समस्त भारत में पाया जाता है। बबूल की तरह इसमें ये एक प्रकार का गोंद निकलता है। इस वृक्ष की लकड़ी से टुकड़ों को उबालकर निकाला गया रस, जिसे पानी से चूने के साथ लगाकर खाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए, यह मैप वाले क्वेश्चन है। इस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पश्चिम से पूर्व, मतलब यहाँ से पूर्व की तरफ आपको देखना है। तो सबसे आपका अगर केदारनाथ आएगा, फिर नंदा देवी आएगा, फिर विंसर आएगा, फिर अस्कोट पिथौरागढ़ में पहला ये आएगा। मतलब पूरा पूरब में आपका ये है, ठीक है, और पश्चिम में आपका ये है, वेस्ट में ये है और ईस्ट में ये है। तो केदारनाथ ऑप्शन नंबर सी, हाँ। और उत्तराखंड में वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व का सही क्रम इस प्रकार है, केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर और अस्कोट। विंसर कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में, ठीक है। नंदा देवी कहाँ है आपका, चमोली में, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार क्षेत्र टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो कॉर्बेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड में वन्यजीवों को संरक्षण देने के लिए 1936 में हैली नेशनल पार्क स्थापित किया गया था। आज़ादी के बाद इसका नाम रामगढ़ नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन 1957 में इसे कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दे दिया गया और 520.82 वर्ग क्षेत्र में इसे फैला हुआ है। और ये क्या है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, साथ में एशिया का भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो गंगोत्री नेशनल पार्क है, आपको पता है, उत्तरकाशी में, ठीक है। अब देखिए एक बार सबको यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982, चमोली जिला 624 वर्ग किलोमीटर। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989, उत्तरकाशी 1553 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसका 1500 नहीं होगा, ये ज़्यादा होगा, ठीक है। ये 2200 के आसपास है, 1500 नहीं है, गलत है, ये 2200 के आसपास है, ठीक है, याद रखना इसको। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983, देहरादून हरिद्वार पौड़ी में है, 820 वर्ग किलोमीटर। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1955, ये अगर पूछेगा तो जो आपका अभ्यारण्य है, पहला अभ्यारण्य यही है, ठीक है। उत्तरकाशी जिले में है, क्षेत्रफल इतना है इसका। 47वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का वृक्ष बुरांश किस कुल का सदस्य है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका एरिकेसी का, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य बुरांश एरिकेसी कुल का सदस्य है। यह भूटान, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और थाईलैंड में पाया जाता है। यह नेपाल का राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है, तो ये आपका चमोली में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। किसको, नंदा देवी को, 1988 हो जाएगा, ठीक है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988, ठीक है, इसको याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और भारत में तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, हाँ, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक भूभाग वनाच्छादित है, ठीक है। तो ये टिहरी गढ़वाल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, उत्तराखंड के जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूभाग वनाच्छेद टिहरी गढ़वाल। इस जनपद की वनस्पतियां मुख्यतः 6 प्रकार की विभाजित है: उष्ण कटिबंधीय सूखा पर्णपाती वन, साल वन, चीड़ वन, देवदार वन, ओक वन और अल्पाइन चारागाह वन, ठीक है। 51वां है, चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म हुआ था लता गांव में। कहाँ पे, लता गांव में, ठीक है। लता गांव हो जाएगा, ठीक है, नीचे नहीं है, माना नहीं है, लता है, याद रखना, ठीक है। तो चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म लता गांव में हुआ था